मौलाना तौकीर रज़ा एक बार फिर से चर्चाओं में हैं और उन्होंने एक बार फिर से एक विवादित बयान दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि अयोध्या को तो लेकर हमने सब्र कर लिया था, लेकिन ज्ञानवापी और मथुरा को लेकर नहीं करेंगे। उनके इस बयान पर जमीयत हिमायतुल इस्लाम के जो अध्यक्ष हैं कारी अबरार जमाल साहब, मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये किस तरह के बयान देते हैं तौकीर रज़ा साहब हमेशा? देखिए, मैंने उनका बयान सुना है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि बाबरी मस्जिद पे हमने सब्र कर लिया है और अब दूसरी बार सब्र नहीं होगा। मुसलमान रोज़े अव्वल से कोर्ट के फैसलों पर भरोसा रखता है और साथ साथ इसकी दुहाई भी देता है कि हम कोर्ट के फैसले पर भरोसा इत्मीनान रखते हैं। जब हम कोर्ट के ऊपर भरोसा रखते हैं, इत्मीनान रखते हैं, तो जाहिर है कोर्ट का फैसला आया है। इस देश में सनातन की सरकार चल रही है। इस देश के प्रधानमंत्री सनातन से आते हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सनातन से आते हैं, देश के राष्ट्रपति सनातन से आते हैं, देश के बड़े आईएएस आईपीएस अफसर, तमाम लोग, अक्सर लोग सनातन से आते हैं। पूरे देश पर सनातन की सत्ता काबिज है। उसके बावजूद भी सनातनियों ने 1 इंच ज़मीन भी ताकत के बलबूते पर नहीं ली। जहां उनको ये लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई पहले वक्त में, उन चीज़ों को लेकर के वो कोर्ट में गए हैं। और जाहिर है जब वो कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में आप भी गए हैं, वो भी गए हैं, तो कोर्ट ने जो फैसला किया है उस फैसले का सबको स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। या फिर आप ये कह दीजिए खुल करके कि हम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा नहीं रखते। जब आप कोर्ट के फैसलों पर भरोसा नहीं रखते तो फिर जाहिर है आप देश के गद्दार हुए। तो आप साबित क्या करना चाहते हैं? एक स्टैंड बनाइएगा। आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मुसलमानों को किस कटघरे में लाकर खड़ा करना चाहते हैं? क्या आप मुसलमानों के हाथों में लाठी डंडे देना चाहते हैं? मुसलमानों के हाथ में हथियार देना चाहते हैं? मुसलमानों को फिर से खून खराबा, शोर शराबा वही चाहते हैं जो पहले से हुआ है इस देश में? मुझे समझ में नहीं आता इस तरह के बयान। मैं तो इस तरह के बयानों की बिल्कुल पहले रोज़े अव्वल से मुखालिफ रहा हूँ और हमेशा करता रहूँगा। किस तरह देखते हैं कि इनके बयानों के पीछे क्या वजह हो सकती है कारी साहब? ये कांग्रेसी पिट्ठू हैं। कांग्रेस पार्टी से इनको फंडिंग होती है और मैं इन लोगों से कहता हूँ, कांग्रेसी दरिंदों, संभल जाओ, नहीं तो एक ऐसा वक्त आएगा कि आपको सड़कों पर, बाज़ारों में छिपने की जगह तक नहीं मिलेगी। चूँकि अब देश का मुसलमान समझ चुका है और सरकारों में मुसलमानों के हाथों में लाठी डंडे हुआ करते थे। आज मुसलमान तालीम की तरफ बढ़ रहा है, एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है, शिक्षित हो रहा है। मुसलमान समझ चुका है। हमारे कुरान ने कहा है, कुल हल यस्तविल लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून, कि पढ़ा लिखा और अनपढ़ एक जैसा नहीं हो सकता। ये आयत मुसलमानों को 70 साल से इस देश में रहते हुए यहाँ कांग्रेस, बसपा, असपा की सरकारों में नज़र नहीं आई। लेकिन आज चूंकि भाजपा की सरकार आई है, आज मुसलमान तालीम की तरफ बढ़ रहा है। हमारे कुरान ने खुद कहा है, कुरान में कहा गया है कि एक दौर ऐसा आएगा जब आप अल्लाह के हुक्म के बग़ैर अपने फैसले लेने लग जाओगे। जब आप अपने राह रात से हट जाओगे, हुजूर के नक्शे कदम से हट जाएंगे, तो फिर मैं आपके ऊपर ऐसे बादशाह को मुसल्लत कर दूंगा जो आपको मार मार के ठीक करेगा। ये कुरान ने कहा है और कुरान को हम मानते हैं, कुरान हमारे सरोपरि है। तो इस फैसले को सबको स्वागत करना चाहिए, सबको मानना चाहिए। अल्लाह के हर अच्छे बुरे फैसले में तकदीर अल्लाह की छुपी हुई, अल्लाह की मसलियत मौजूद है। तो ये तौकीर रज़ा साहब जैसे लोग कहाँ पढ़ के आए हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आपने कहा कि कांग्रेस से इसको फंडिंग हो रही है। कांग्रेस ने भी आज से यूपी में यूपी जोड़ो यात्रा निकाली है। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि हम नफरत ख़त्म करेंगे और मोहब्बत बांटेंगे। तो क्या लगता है आपको, जो बयान दिए जा रहे हैं, तो वो फिर किस तरह के बयान देखते हैं फिर? देखिए, मैं तो मुसलमानों की बात करता हूँ। आज तक कांग्रेस की जब जब सरकार बनी है, मुसलमानों के बलबूते पर बनी है। और मुसलमानों को मिला क्या है? इफ्तार पार्टी मिली है,
इन लोगों ने टोपी लगा करके लॉलीपॉप मुसलमानों को दिया है। जहां मुसलमानों की बात होगी सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा में, वहां ये लोग मुसलमानों के पक्ष में बोलेंगे नहीं। फिर बाद में ये आकर के गले मिलेंगे मुसलमानों के साथ में। अभी कुंवर दानिश अली पर उसके साथ में राहुल जी गले मिले थे, क्या कांग्रेस के कोई सांसद मौजूद नहीं थे वहां? क्यों विरोध नहीं किया? सदन में क्यों विरोध नहीं किया? बाद में आप गले मिलोगे। मुसलमानों को बेवकूफ़ समझाया आप लोगों ने। आज तक यही तो हुआ है। मुसलमानों को टोपी नहीं चाहिए, मुसलमानों को इफ्तार नहीं चाहिए, मुसलमानों को हिस्सेदारी चाहिए। और जो हिस्सेदारी देगा, जो मुसलमानों की तरक्की के साथ होगा, तालीम के साथ होगा, तहजीब के साथ होगा, मुसलमान उसके साथ जाएगा। देखो, अखिलेश हमारे फूफा नहीं, मायावती हमारी फूफी नहीं, राहुल हमारे चहीते नहीं, तो जाहिर है बीजेपी भी हमारी दुश्मन नहीं है। हमारे लिए सब एक जैसे हैं। बीजेपी की हुकूमत चल रही है, बीजेपी की हुकूमत में मुसलमान तालीम की तरफ अगर बढ़ रहा है, शिक्षित अगर हो रहा है, तो हमें बीजेपी को सपोर्ट करने में क्या परेशानी है? आज तक बीजेपी ने जितने कानून लागू किए हैं वो सब बनाए हुए तो कांग्रेस के थे। तौकीर रज़ा साहब बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं। जिस वक़्त बाबरी मस्जिद का ताला खुला तब किसकी सरकार थी? जिस वक़्त बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तब सेंटर में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी ना। और ये लोग तो असल, इन लोगों को तो उसको मुजाहिदे बाबरी कहा जाता है, कांग्रेस के लोगों को। और ये कांग्रेस की गोद में बैठ कर के भड़काऊ बयान देते हैं। हालात को देखो, हालात को समझो, हालात को देख कर के चलना चाहिए। मुसलमानों को अपनी तालीम पर ध्यान देना चाहिए और अपना सियासी ग्राफ बढ़ाना चाहिए। तौकीर रज़ा साहब ने कभी मुसलमानों की सियासत का समर्थन नहीं किया। तौकीर रज़ा साहब कभी मुसलमानों के एक मंच पर जमा नहीं हुए। सब अलग अलग अपनी जमात बना करके लेकर के चल रहे हैं और फिर मुसलमानों की हिमायत आप करोगे, मुसलमान आपके साथ आ जाएगा। इतना बेवकूफ़ समझा है मुसलमानों ने। 70 फ़िरके कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया है। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कुरान ने कहा है फ़िरकों में मत बटो। और ये फ़िरकों में बांट रहे हैं मुसलमानों को। कोई मोदी उसके कांग्रेस के साथ है, कोई एसपा के साथ है, कोई बसपा के साथ है। मुसलमान अब समझ चुका है, जाग चुका है। अब जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में आप देखना किस तरीके से, किस होशियारी और बेदारी के साथ मुसलमान काम करेगा। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, खुदावंदे कुद्दूस की कसम, मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 2024 के चुनाव में ख़ास तौर से मुसलमान इन लोगों को सबक सिखाएगा। जो इन लोगों ने मुसलमानों के वोट को अपना वोट बैंक समझा है ना, ये इनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। तो ये थे कारी अबरार जमाल साहब, जिन्होंने मौलाना तौकीर रज़ा के उस बयान की कड़े शब्दों में निंदा तो की है, साथ ही साथ कांग्रेस और बसपा और चाहे अन्य दल हों, उन पर सीधे तौर पर आरोप लगाया कि ये जो तमाम दल हैं वो सिर्फ मुसलमानों का ध्यान भ्रमित करने के लिए, उनको बांटने के लिए ही राजनीति करते हैं। और जो मुस्लिम समुदाय है वो इस वक्त जाग चुका है और वो पूरी तरीके से इन सभी पार्टियों को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार भी है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।